नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी। देखते सुबह की 10 ताजा खबरें। अमृतपाल जिस बाइक से भागा था वह जालंधर से मिली है वारिस। पंजाब डे के चीफ अमृतपाल की तलाश में पुलिस का ऑपरेशन लगातार चौथे दिन भी जारी है। जिस बाइक से वह भागा है उसे पुलिस ने बुधवार को बरामद कर लिया। बाइक जालंधर से करीब 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके में लावारिस हालत में मिली है। उधर पुलिस ने दोपहर लगभग 12 बजे अमृतपाल की मां से पूछताछ की। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि पूछताछ किस मामले को लेकर की गई। अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर NRI है, जहां बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है। वे सीनियर ब्रिटिश खुफिया अफसर ने भास्कर को बताया है कि किरणदीप बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाते। 2020 में उसे 5 लोगों को बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह ब्रिटेन के खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रहे थे। एक दिन पहले यानी मंगलवार को अमृतपाल की एक तस्वीर सामने है जिसमें उसका हुलिया बदला हुआ है, जिसमें दाढ़ी कटवा ली है, पारंपरिक सिख बाना उतार दिया और पगड़ी में है, शर्ट और जीन्स में बाइक पर बैठा दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ब्रेजा कार में नगल आंबिया गांव पहुंचा, जहां उसने गुरुद्वारे की ग्रंथी को बंधक बनाया और यहीं पर हुलिया बदला। इसके बाद वह बाइक पे फरार हो गए। पुलिस ने ब्रेजा का शाहकोट में मनप्रीत मन्ना के घर में बरामद किए। मन्ना को अमृतपाल का मीडिया एडवाइजर बताया जा रहा है, जिसके अलावा गुरदीप, दीपा, हरप्रीत, हैप्पी और गुरभेज भेजा की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के 68,000 करोड़ का बजट। दिल्ली सरकार बुधवार को दिल्ली विधानसभा में राज्य का 9वां बजट पेश कर रही है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने स्पीच की शुरुआत में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया। उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया बजट पेश करते हैं, ज्यादा खुशी होती है। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब भारत में सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रहकर राज किया था, वैसे ही मैं काम करूंगा। अगला बजट मनीष सिसोदिया भी पेश करेंगे। 8 साल से दिल्ली की सूरत बदली, बिचौलिया राज खत्म किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है, 8 साल से पहले हमने दिल्ली का चेहरा बदला। इस दौरान 28 फ्लाईओवर बनाए, बिचौलिया राज खत्म किया। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के दोगुना किया, 153 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ा। दिल्ली के लिए डेडिकेटेड है। एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट 16,575 करोड़ रुपए है। सरकारी स्कूलों और टीचर्स को नए टैबलेट दिए जाएंगे। हर सरकारी स्कूलों को 20 नए कंप्यूटर दिए जाएंगे। स्कूलों में अब फ्रेंच, जर्मन, जापानी, स्पेनिश भाषा भी पढ़ाई जाएगी। 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक। बैंकों की सभी ब्रांच 31 मार्च तक खुली रहेंगी। RBI ने बैंकों को अपनी ब्रांच 31 मार्च तक खोले रखने का आदेश दिया, जिसमें अब आप परिवार को बैंक के जुड़े कुछ काम निपटा सकेंगे। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं। और RBI ने कहा है कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 खत्म हो जाएगा। सरकार से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन इस तारीख तक सेटल हो जाने चाहिए। RBI ने कहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन 31 मार्च को रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। H3N2 सर्दी खांसी से बचाएगा। फ्लू का टीका, जरा सा मौसम बदला बच्चे हो गए बीमार, इसकी वजह से फ्लू और H3N2 इन्फ्लुएंजा। H3N2 एक सांस रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है। इसमें बचने का योग फ्लू शॉट यानी फ्लू का टीका है। हमारे देश में पेरेंट्स फ्लू के टीके को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं है। आज ज़रूरत की खबर है, हम फ्लू शॉट की बात करेंगे और बच्चों को लगाने का तरीका समझाएंगे। फ्लू शॉट या फ्लू जेब का वैक्सीन है जो हमारे शरीर को इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाती है। इस वैक्सीन को लगवाने के बाद शरीर में इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसमें वायरस के शरीर को अटैक करने से पहले शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है और हम बीमार पड़ने से 60 से 70% तक बच जाते हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को फ्लू का टीका लेना चाहिए। हर साल सितंबर, अक्टूबर और मार्च, अप्रैल का समय फ्लू शॉट का नया वर्जन आता है। इसके बाद इसे लेने से आप बदलते मौसम इन्फ्लुएंजा का असर कम होगा। धर्म बदल के ईसाई बने तो CPM विधायक की विधायकी गई। 20 मार्च सोमवार को केरल हाईकोर्ट ने दलित हिंदू धर्म बदल के ईसाई बने CPM विधायक A राजा की विधायकी रद्द कर दी है। A राजा और आरोप था कि दलित होने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर जो चुनाव लड़े थे। ऐसे में आज भास्कर एक्सप्लेनर से जानते हैं कि हिंदू और हिंदू धर्म बदल के ईसाई
और मुस्लिम बनने वाले दलितों को आचरण का लाभ क्यों नहीं मिलता? केंद्र सरकार के अयोग्य बनने वाले मकसद क्या है? 2021 का केरल विधानसभा चुनाव देवीकुलम का एक आरक्षित सीट थी, जो इस सीट में सीपीएम की तरफ से ए राजा और कांग्रेस के और डी कुमार चुनाव लड़ रहे थे। राजा 7,848 मतों से डी कुमार को चुनाव हरा दिए। इसके बाद केरल हाईकोर्ट याचिका दायर करके कांग्रेस नेता डी कुमार आरोप लगा है कि एमएलए ए राजा दलित हिंदू धर्म बदल के ईसाई बन गए। ऐसे में आरक्षित विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। इस मामले में सुनवाई के जस्टिस पी सोमराजन ने कहा है कि ए राजा केरल के दलित हिंदू परायण समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते, वे धर्म बदल के ईसाई बन जाते हैं। ऐसे में ए राजा आरक्षित देवीकुलम सीट विधायक चुने जाने के योग्य नहीं है। यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की से मिले जापान के पीएम। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मंगलवार को यूक्रेन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। किशिदा के रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों की श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वो कीव के पास स्थित बूजा शहर में भी पहुंचे, जहां से नरसंहार रूसी सैनिक 410 आम नागरिकों की हत्या करने के आरोप। जॉइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने गए किशिदा यूक्रेन के $470 मिलियन $3,884 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की। इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और बाकी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में होगा। इसके अलावा जापान के नाटो ट्रस्ट फंड में यूक्रेन को गैर घातक हथियार खरीदने के लिए 30 मिलियन $248 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। किशिदा ने कहा कि जापान यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम उन्हें समर्थन देते रहेंगे। इस साल बूचा में मारे गए निर्दोष नागरिकों देख दुनिया सकते में थी। आज मैं जब इन जगहों पर जा रहा हूं तो मैं इस अत्याचार पर गुस्सा आ रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि किशिदा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए पावरफुल डिफेंडर है। उनका ये दौरा जापान और यूक्रेन के दोस्ती का प्रतीक है। अमेरिकन महिला डॉक्टर ने भेजा 19 तोले सोने का मुकुट। अमेरिका के प्रसिद्ध महिला डॉक्टर गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम दासना पारदेश्वर महादेव के लिए 19 तोले का सोने का मुकुट और श्रृंगार का सामान भेजा है। ये मुकुट उत्तर प्रदेश हरदोई जिले के 2 कारीगरों ने तैयार किया। महिला डॉक्टर पूर्व में मुस्लिम थी, जो 1 साल पहले धर्मांतरण करके सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है। श्री पंचदश नाम चूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर दासन देवी पीठाश्री यति नरसिंहानंद गिरी ने बताया है कि महिला डॉक्टर मूल रूप से गुजरात की रहने वाली, फिलहाल अमेरिका में रहती है और वह डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं। महामंडलेश्वर के अनुसार महिला डॉक्टर करीब 5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए मेरे संपर्क में आई थी। इसके बाद दोनों के विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। आखिरकार उन्होंने माना है कि इस्लाम और सनातन के बारे में मेरे विचार सही है। मेरी बातों को प्रभावित होकर मुस्लिम महिला डॉक्टर ने धर्मांतरण का फैसला लिया। करीब 1 साल पहले धर्मांतरण करके सनातन धर्म में आ गई और भगवान महादेव शिव को गुरु व जगदंगा महाकाली दासन देवी को अपनी मां मान लिया था। नवरात्रि में विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन में मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंगला आरती के बाद से दर्शन पूजन के लिए भक्तों का रेला लगा गया। मंदिर परिसर में घाट घड़ियाल के बीच मां के जयकारे गूंज रहे। मंगलवार शाम मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी। मां विंध्यवासिनी मंदिर 20 तरह से फूलों को सजाया गया। पहले दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन पूजन कर सकेंगे। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैत्र नवरात्रि को देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन किया। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी महिमा अपरंपार है। माता विंध्यवासिनी धाम मणिद्वीप के नाम पर फेमस है। यहाँ आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्तिपीठों में सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। ऋषियों मुनियों के लिए सिद्धिपीठ अधिकार की सिद्धि पाने के लिए तपस्थली रहा। पंडित शशिकांत मालवीय ने बताया है कि माता के 4 स्वरूपों में आरती की जाएगी। इसमें प्रांत काल, दोपहर, सायकाल और रात्रि काल आरती की जाती है। प्रांत काल में बाल अवस्था, दोपहर में युवावस्था, सायकाल में प्रौढ़ अवस्था और रात्रि काल में वृद्धा अवस्था में पूजन किया जाता है। मुंबई ने 4 विकेट से जीता आखिरी मैच। मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग में अपना आखिरी लीग मैच आसानी से जीते। टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मिली इस जीत में एमआई ने लीग के पहले सीजन के फाइनल में और मजबूत कदम बढ़ा लिए। टीम 6ठी जीत दर्ज की। पॉइंट टेबल में
टीम के खाते में कुल 8 मुकाबले के बाद 12 अंक। मंगलवार को मुंबई ने टॉस जीता और बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बेंगलुरु ने अपने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट 125 रन बनाए। जवाब में मुंबई बल्लेबाजों ने 126 रनों का टारगेट 16.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर अमेलिया केर ने दोहरा प्रदर्शन किया। केर ने पहले बेंगलुरु को 3 विकेट दिए और फिर मौके पर 31 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी। एक्ट्रेस नुपुर सेनन करेंगी बॉलीवुड डेब्यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के साथ पैन इंडिया डेब्यू करने जा रही है। तेलुगु इंडस्ट्रीज में उनकी पहली फिल्म होगी। हाल ही में दिए इंटरव्यू में नुपुर सेनन ने रवि को तेजा की तारीफ की। बॉलीवुड में बात करते हुए कहा है, नुपुर बोली, अब तक जिन लोगों से मैं मिली रवि उनमें से सबसे ज्यादा विनम्र है वो तेज। जब भी वह सेट पर जाती हैं तो मुझे वो दुनिया देखकर बहुत अच्छा लगता है। जो रवि ने सेट पर क्रिएट किया है वो बहुत ही बढ़िया है। जब फिल्म देखेंगे तो समझ जाएंगे। रवि तेजा की हिंदी बढ़िया। नुपुर ने कहा है कि रवि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी बेहतर हिंदी बोल लेती हैं। वे मेरी काफी मदद करती हैं। रवि बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं। मेरे पास तेलुगु में डायलॉग आते थे, जितना हो सका उतना मेरे लिए इसमें इतना आसान बनाया। तो ये मैं कहूँगी दुनिया में सेल्फिश एक्ट्रेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन रवि एक एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने मेरे लिए फिल्म को काफ़ी आसान कर दिया। ये सुबह की 10 ताज़ा खबरें, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।